हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट। आई थिंक आप सभी को नहीं पता होगा और कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको पता होंगे, बट सारे के सारे ऑप्शंस आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट इट। इससे पहले हम आगे बढ़े वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह की अपडेट देता रहता हूं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज देखिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं आप लोग, लेकिन करने के बाद क्या करना है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद कुछ करियर ऑप्शन है आपके सामने जो कि जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ऑब्वियसली बात है कि आप नेट का जो एग्जाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही दे रहे हैं। तो जो नेट का सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। आप पूरी लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट होता क्या है इसकी इसकी एज लिमिट होती है। जनरली यूनिवर्सिटी में, किसी किसी यूनिवर्सिटी में एज लिमिट नहीं मांगते हैं, बट जो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस में कहीं पर 40 की एज लिमिट है, कहीं पर 45 की एज लिमिट है। तो इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा और याद ध्यान देना इस बात को कि आप अगर जनरल हैं तो आपको इस एज से पहले पहले अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उस केस में फिर आपको 2 4 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिल सकता है। और आप सभी को पता है कि जो यूनिवर्सिटी में रिटायरमेंट एज है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो एट प्रेजेंट 65 ईयर चल रही है। तो ये है गाइस। और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बन जाते हो तो यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी रहती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 1 लाख प्लस सैलरी रहती है आपकी फर्स्ट मंथ से, और ये बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास तक पहुंच जाती है। तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। तो आपका जो मेन टारगेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। देखो भाई, चीज़ें काफ़ी टफ लगती है स्टार्टिंग में, बट इतनी टफ होती नहीं है। मैंने खुद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 3 ईयर वर्क किया हुआ है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से आपका रास्ता होना चाहिए इन चीज़ों को अचीव करने का। सो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में भी इस बारे में गाइड करता रहूंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद गाइज नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपको फेलोशिप मिलती है जिसके थ्रू आप पीएचडी करते हो। जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो रिसर्च करने टाइम पर आपको यहाँ पर 40 to 45,000 के आसपास आपको यहाँ पर फेलोशिप देखने को मिलती है, जो कि पर मंथ आपको मिलती है। अप्रोक्स 40 के आपको पर मंथ मिलते हैं स्टार्टिंग में 2 साल तक। देन उसके बाद ये अमाउंट बढ़ जाता है, 45 से 55 के आसपास तक पहुंच जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन होता है अगर आप जेआरएफ क्रैक करते हो। नेट नहीं, इस केस में आपको जेआरएफ क्रैक करना होता है। केवल जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। थर्ड ऑप्शन आपके पास जो ऑप्शन है वो होता है, क्योंकि आज के टाइम पर इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, तो ऐसे में आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी टीचिंग कर सकते हैं। तो एक ये भी आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। इसके अलावा आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से स्टडी करें, क्या कैसे स्टडी करें। अगर आप अच्छे से पढ़ाते हो, आपका पढ़ाना स्टूडेंट्स को पसंद आता है, तो आपका कोचिंग सेंटर भी चल सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर पढ़ाना आपका पसंद नहीं है, आपके अंदर इस तरह की स्किल्स नहीं है, तो फिर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों जगह ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा जॉब, आप पीएसयूज में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कंपनियां हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, तो ये क्या है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपकी बैंक है, एक अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट के अंडर। ऐसे ही काफ़ी सारी अदर, ये फाइनेंशियल सेक्टर की हैं। ऐसी अदर सेक्टर में भी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो एट प्रेजेंट काम कर रही हैं। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, आप देख सकते हो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट कंपनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, नेशनल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं। इसमें भी रिक्रूटमेंट होता है ओनली नेट के स्कोर के बेस पे। बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें कोई आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो उस केस में आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। केवल इंटरव्यू होता है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आपको पीएसयूज में अप्लाई करना है तो मोस्ट ऑफ द पीएसयूज हायर कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन गेट एंड यूजीसी नेट एग्जाम। ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा स्कोर होगा यूजीसी नेट में, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका कॉल आए, मतलब आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पीएसयूज डू नॉट कंडक्ट रिटन एग्जाम फॉर सर्टेन पोस्ट। कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहां पर रिटन एग्जाम नहीं होता है। डायरेक्टली कंडक्ट इंटरव्यू ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स दोज हु हैव क्लियर्ड नेट। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि पीएसयूज में जो जॉब निकलती है जो कि नेट के बेस पे निकलती है, अगर आप चाहते हैं तो उसका अपडेट भी मैं आपको अपने इसी चैनल पे दे दूंगा। सो उसके लिए आपको एक काम ये करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो उस केस में ये दिक्कत होगी कि अगर मैंने फ्यूचर में कोई पीएसयू की जॉब निकलती है नेट के बेसिस पे, अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको सिंपल से ये काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जो भी नेट से रिलेटेड या टीचिंग जॉब से रिलेटेड कोई भी पोस्ट निकलती रहती है तो उसका अपडेट मैं आपको अपने चैनल के अलावा अपनी हमारी एग्जाम मेंटर ऐप है, आपको इस ऐप के अंदर जॉब से रिलेटेड अपडेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ये जो ऐप है हमारी, ये सिर्फ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए नहीं है। नेट की प्रिपरेशन तो कर सकते हो आप, बल्कि इसके अलावा जॉब अलर्ट भी आपको इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो कहीं भी जॉब वैकेंसी आती है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो वहां पे मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। तो इसलिए आप इस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको जॉब की रिगार्डिंग भी अपडेट यहाँ पर मिलते रहेंगे। सो इस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो वो है पब्लिकेशन एंड एकेडमिक राइटर। आप क्या कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हो। जैसे कोई टीचर अगर बुक लिख रहा है तो उसकी बुक लिखने में आप उसकी हेल्प कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई बुक परचेज करते थे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहां पर कोई एक राइटर नहीं होता था, मतलब एक राइटर भी हो सकता है बट जनरली दो राइटर होते थे, राइटर ऑथर वन ऑथर टू इस तरीके से होता था। तो जो ऑथर वन होता है वो मेन बंदा होता है जिसने उस बुक को लिखना है, और ऑथर टू जो है आप बन सकते हो, या आप ऑथर वन भी बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप पब्लिकेशन और एकेडमिक राइटिंग में भी आ सकते हो। आज के टाइम पे तो काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, काफी सारे ऐसे पब्लिशर हैं जो आपको खुद आगे से इनवाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर कंटेंट राइटिंग का या फिर एकेडमिक राइटिंग राइटर का एक तरीके से आप हमें हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है जहाँ पर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में आप उनकी करिकुलम डिजाइन करने में वर्कशॉप होती है, ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी हेल्प करा सकते हो। इसके अलावा एक एजुकेशनल कंसल्टेंट करके भी एक अच्छा ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है। पहले ये इतना बड़ा एक ऑप्शन नहीं हुआ करता था, बट आज के टाइम पर जब इंडिया इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है तो ऐसे में डेवलपिंग नेशन में एजुकेशनल कंसल्टेंट का भी काफी बड़ा रोल हो गया है। सो द रोल इज टू प्रोवाइड गाइडेंस टू एडमिनिस्ट्रेटर्स थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम देने होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को। दे आर supposed to teach them the use of educational tools, technologies and programs. To become an educational consultant, one needs to have experience in a specific area of study and knowledge of state and federal educational regulation and policy. तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिया में किस तरह की पॉलिसी चल रही है, किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, किस तरीके से हम एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रह करके हम और अच्छे से अपने स्कूल कॉलेजेस में टीचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कंसल्टेंसी है, इस तरह की के अंदर इस तरह की फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका अकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर। अब इनका क्या रोल होता है? द रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर इज टू मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड टू इंश्योर दैट दे ऑपरेट स्मूथली। देखो गाइस, होता क्या है कि जब आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हो तो उसको मैनेज करना काफी मुश्किल होता है जब वो काफी बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में आपको एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन वाली पोस्ट में भी जा सकते हो। तो वहाँ पर आप उनको फैकल्टीज को मैनेज करना हो गया, प्लानिंग करना हो गया, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी हो गया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड डिपार्टमेंट्स। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं और अपना जो करियर है वो इस फील्ड में बना सकते हैं। फिर कुछ ऑप्शंस जो आप जिसमें कि आप बना सकते हो अपना करियर। देखो, मेन जो मुझे लगता है मेन 3 या 4 ऑप्शंस ही हैं, बाकी तो ऑप्शंस में आप ट्राई कर सकते हो। पहला ऑप्शन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिसमें आप दोनों जगह ट्राई करिए। गवर्नमेंट में भी ट्राई करना है और प्राइवेट में भी ट्राई करना है। काफी सारे ऐसे मैंने लोग देखे जो कहते हैं हमारी जॉब नहीं लगती, नेट कर लिया बट हमारी जॉब नहीं लग रही है। अरे आपको जॉब कोई घर पे देने नहीं आएगा, आप जगह जगह अप्लाई करो, कम से कम 100, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, कम से कम आपको 100 जगह अप्लाई करना है। फिर देखते हैं, फिर मुझसे बोलना का कि सर हमारी जॉब नहीं लग रही है। तो इतना ट्राई तो करो पहले। आप खुद ट्राई नहीं करते, आपके घर पे कोई जॉब थोड़ी देने आने वाला है, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको काम करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ही मेन काम है आपका। इसके अलावा आप पीएचडी कर सकते हो जिसमें आपको फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट आपका आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। फोर्थ आपका पीएसयूज में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। ये 4 मेन है, बाकी इसके अलावा 3 और है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो अभी तक आपने अगर यूजीसी नेट जेईई क्वालिफाई नहीं किया है तो पढ़ाई करो अच्छे से। अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। So how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do exam target study. अब एग्जाम टारगेटेड का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर किया जाए, उस तरीके से चीज़ों की अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करी जाए। तो वैसे इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। इन सभी कोर्सेज का जो कंप्लीट कंटेंट मिलेगा आपको, चाहे वो लेक्चर्स हो बाइलिंगुअल मिलेंगे, चाहे मॉक टेस्ट हो या फिर पीडीएफ नोट्स हो, सब कुछ ही बाइलिंगुअल मिलेगा और पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
वैसे आप किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं, आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.